हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार के दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सौर्यमान है कि पृथ्वी की आकृति लधवक्ष गोलार्ध के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव या इसका जो परिक्रमण गति है, इसी के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। तो मौसम का परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी परिक्रमण गति के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। इसकी दोनों ही समयावधियां लगभग समान है। 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च यानी 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्धों के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। याद रखिएगा, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समांतर भी हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा और ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कॉस साइन 45 डिग्री बराबर 0.707। याद रखिएगा, अतः इसकी लंबाई 0.707 मल्टीप्लाई 40090.2857 इजकल टू कितना? 28343.832 किलोमीटर है। जबकि विषुवत रेखा की लंबाई जो है कितना? 40090.2857 किलोमीटर है। यह विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, जिसका कॉस साइन 60 डिग्री बराबर 0.5 है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 यानी 12,756 किलोमीटर एग्जैक्ट है। तो 12,800 लगभग में पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। सूर्य को याद रखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच
के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट यानी 9 मिनट के स्थान पे 5 मिनट की बढ़ोतरी हो गई 13 मिनट और 53.26 सेकेंड यानी 9.51 सेकेंड के स्थान पे इसकी गणना की गई और ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। तो यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर बताइए किस वेग से चक्कर लगाती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से। यह गति प्रकाश के गति के तुलनात्मक है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की जो गतियां हैं वो इस प्रकार है। बुध जो है 47.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से चक्कर लगाता है। शुक्र 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मंगल 24.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बृहस्पति 13.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, शनि 9.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अरुण 6.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, वरुण 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी याद रखिएगा, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितना किलोमीटर है? आप एक बार डेटा को देख लीजिएगा। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 19 सेकंड। इस जो पॉइंट है इस डेटा को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का जो वेग है कितना है? आप देख सकते हैं 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर औसत दूरी कह सकते हैं, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है, सन है। पृथ्वी से तारों की दूरी जो है इस प्रकार से है। ध्रुव तारा 434 प्रकाश वर्ष, नवीनतम गणना के अनुसार 323 प्रकाश वर्ष। अल्फा सेंटारी 4.35 प्रकाश वर्ष सूर्य से, और सीरियस 8.6 प्रकाश वर्ष। सीरियस तारा को संस्कृत में लुब्धक के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष याद रखिएगा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक सागर में स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण चुंबकीय ध्रुव 64.07 डिग्री साउथ और 135.88 डिग्री ईस्ट में वर्ष 2020 में जो है स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को क्या होता है, जो अधिकांश कृत्रिम उपग्रह हैं पृथ्वी को पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रावर के मध्य लौह और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत यानी लिक्विड लेयर है, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण जो है भार प्रतिशत में इस प्रकार है। ऑक्सीजन कितना 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। तो इस तरह से डेटा को याद रखना है। देखिए पृथ्वी दिवस जो है एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो 22 अप्रैल का समय याद रखिएगा।
पर्यावरण संरक्षण के लिए। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? इसका सही जवाब होगा अरस्तु। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, स्फेरिकल है। याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक J.L. स्टॉक के द्वारा अनुदित है। टॉलमी तथा स्ट्राबो पहली और दूसरी शताब्दी तक या दूसरी शताब्दी के तथा कोपरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। सेकंड प्रश्न है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। पृथ्वी पर जीवन, देखिए पृथ्वी पर जीवन जो है इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। जो पृथ्वी पर पारिस्थितिकी है इसी के कारण इस पर जीवन पाई जाती है और पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर। याद रखिएगा, और एग्जैक्ट में बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 4 है, कथन ए, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण आर, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें जो ए है, ये कथन गलत है, किंतु जो आर दिया गया है बिल्कुल सत्य है। कैसे? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसलिए पहला गलत है। पृथ्वी की आकृति याद रखिएगा लवक्ष गोलार्ध के सर्वाधिक निकट है और इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। जियोइड याद रखिएगा, पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव जैसा है। 6 नंबर है, भूपर पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूपर पट्टी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। भूपर पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। 46.60% है। याद रखिएगा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है? बताइए। तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। 8 मिनट, ध्यान रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है, यानी 499 सेकेंड लगभग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, याद रखिएगा, देखिए इसमें जो ऑप्शन है ई ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपको मालूम है कितना लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। और 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? वह है आपका सूर्य। उपयुक्त तारों में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा सन है। सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? मंगल ग्रह। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी से औसत दूरी के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का जो क्रम है, शुक्र 41.4 मिलियन किलोमीटर, मंगल का 78.3 मिलियन किलोमीटर और बुध का 91.7 मिलियन किलोमीटर। शुक्र ग्रह के विकल्प न दिए जाने के कारण विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। 11 नंबर है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है लगभग, याद रखिएगा कितना, जो समय लगता है लगभग 365.25 दिन, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 यानी 9.5
6.51 सेकेंड का समय लगता है और इसे सौर वर्ष कहा जाता है। 12 नंबर है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? याद रखिएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति प्रकाश के गति के तुलनात्मक है। 13 नंबर है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? याद रखिएगा पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग कितना 40,090.28 किलोमीटर है और इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है या तय करती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति जो इसकी है 40,090.28 किलोमीटर प्रति 24 घंटा बराबर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट इक्वल टू 27 यानी 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। 14 नंबर है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितना है? तो 40,000 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 नंबर है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर जो है झुकी होती है और इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.1/2 डिग्री आनत है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। तीसरा है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसमें जो सही जवाब होगा केवल आपका तीसरा यानी डी ऑप्शन। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है न कि 23.1/2 डिग्री पर। अतः कथन पहला जो है असत्य हो जाता है। प्रश्न काल में जो प्रश्न जब पूछा गया था, प्रश्न काल में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था न कि प्रायद्वीप पर। और इस प्रकार कथन दूसरा भी गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। याद रखिएगा पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। 2020 में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव 164 डिग्री पूर्व तथा 86.5 डिग्री उत्तर में था तथा दक्षिणी ध्रुव 165 डिग्री पूर्व तथा 64 डिग्री दक्षिण में था। वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा थुम्बा से दूर है, इसीलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ TERLS थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है, इसलिए तीसरा कथन सत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। चौथा है, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। इसमें पहला और तीसरा को आप ध्यान दीजिए। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहा जाता है। अतः कथन पहला सही है। ठीक है, 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कॉस साइन 45 डिग्री बराबर 0.707, अतः इसकी लंबाई
इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई 40,090.28 बराबर कितना, तो हो जाएगा आपका 28343 यानी 28,343.832 किलोमीटर। ठीक है, तो और जबकि विषुवत रेखा की जो लंबाई है लगभग कितना है, तो 40,090.28 किलोमीटर है। देखिए कभी कभी डेटा को काउंट करने में बाय मिस्टेक हो सकता है, तो आप एक बार खुद से मैं कहूंगा कि आप खुद से एक बार उसको जो है काउंट करके आगे बढ़िएगा। विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, जिसका कॉस साइन 60 बराबर 0.5 है। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समांतर भी हैं। क्या है, समांतर भी हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई की निकट तिथि को जो है होती है। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। अपसौर के समय पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कम हो जाती है। 18 नंबर है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है आपका भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। अपने अक्ष के जो अपना कह सकते हैं कि जो अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी जो है दिन रात, पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं और यह क्रम चलता रहता है। 19 नंबर है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा। देखिए सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियां जो है बराबर बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती है, याद रखिएगा। 20 नंबर है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है, तो ऊपर बताए गए यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ध्रुवी जो यह इसका जो धुरी है, धुरी पर इसके 23.5 डिग्री अंश का झुकाव के कारण, तो ऊपर ए और बी सम्मिलित प्रभाव के कारण पृथ्वी की गति जो है मतलब कि पृथ्वी की गति के किस विशिष्टता से, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना है और इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें भूमिका रहती है। 21 नंबर है मौसम बदलने का क्या कारण है। मौसम बदलने का क्या कारण है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। 22 नंबर है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। दिन में देखिए जैसे में दिया गया कि दिल्ली शहर दिन में जैसे दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। क्यों होगा, इसका सही जवाब होगा क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, बी ऑप्शन। 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच यानी 6 माह रहता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है और इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च यानी 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्धों के विपरीत वाले गोलार्धों के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर में शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। 23 नंबर है अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, तो सही जवाब है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है।
देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। फलतः पृथ्वी पर 365.25 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने से सूर्य से जो है वर्तमान दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर से कम दूरी हो जाएगी और इसीलिए पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिभ्रमण गति घटती जाती है। 24 नंबर है कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण आर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन। यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व की दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। 25 नंबर है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होता है। पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। 26 नंबर, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे कोर यानी क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा आपको बताना है। सही जवाब है, बताइए, लोहा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर एवं प्रवार यानी मेंटल के मध्य आयरन और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत यानी लिक्विड लेयर है, जिसे बाहरी क्रोड यानी आउटर कोर कहते हैं। 27 नंबर है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मालूम है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मंगल ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र चाहिए, घटना चक्र का पीडीएफ आप कमेंट कर सकते हैं या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल या क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।